वो तो इसको मुद्दा बनाते हैं कि बीजेपी यादवों के पिछड़ों के खिलाफ है। वो कहते हैं जब मैंने घर खाली किया तब उसको गंगा जल से धुलवाया गया और वहां की टोटियां निकालकर मुझ पर टोटी चोर का आरोप लगाया इन लोगों ने। अब वो क्या मुद्दा था, मैं वो उतना उसमें नहीं जाना चाहता हूं। नहीं, उनका मुद्दा ये रहता है कि यादवों के खिलाफ है ये। बिल्कुल नहीं है, यादवों के खिलाफ बीजेपी यादवों के खिलाफ है। बीजेपी पिछड़ों का घर धोती है, वो निकल जाए वहां से तो, नहीं, गंगा जल से। वो पिछड़ों का घर नहीं धोती है, वो अलग मुद्दा है, बहुत अलग मैटर है। देखिए, एक संत, एक साधु, एक सन्यासी जब सीएम बन के वहां जाते हैं और अगर वहां ऐसी भी पार्टियां आपने मनाई हुई है जो उनके धर्म के बिल्कुल खिलाफ है, तो हम तो किसी घर में प्रवेश भी करते हैं तो गृह प्रवेश होता है, पूजा पाठ होता है, शुद्धिकरण होता है। आप तो वहाँ वो पार्टियां कर चुके हैं कि एक संत को अगर वहाँ जाना है तो करना ही पड़ेगा, उसमें कुछ गलत नहीं है। अगर उसको वो गलत तरीके से मुद्दा बना रहे हैं, परसेप्शन बना रहे हैं, तो भैया ऐसा नहीं है, ये उनका प्रोपोगेंडा पार्टियां कर चुके हैं। कौन सी पार्टियां कर चुके हैं? अरे मतलब वहाँ इफ्तार पार्टियां होती थी भाई साहब, जब वो मुख्यमंत्री थे तो आप तुष्टीकरण की बात की है। अच्छा अच्छा, तो जिस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति वहां पे चल रही थी, तो भाई एक संत वहां पे जा रहे हैं जो मतलब जमीन पे आज भी सोते हैं मुख्यमंत्री बनने के बाद भी, तो वो रखते हैं ध्यान उतनी चीजों का, तो वो उसमें गलत क्या है, बुरा क्या है? अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के नेता तो यह आरोप लगाते हैं कि पहले हम पर यादव यादव करने का आरोप लगाया जाता था, इनके आने के बाद तो इन्होंने अपनी जाति के सारे लोगों को थानों में तैनात कर दिया, सब जगह इन्हीं के जाति के अफसरों की बोलबाला है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो आजमगढ़ में था, बहुत सारे यादव अधिकारी थे, सभी जाति के अधिकारी थे। ये सब काम बीजेपी नहीं करती है सर। देखिए, बीजेपी अगर दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, उसका कारण यह है कि उसका दिल बड़ा है, वो छोटी मोटी चीजों में नहीं। अच्छा, अब जब इस बारे में बात हो रही है तो 19 वाला चुनाव आप हार कैसे गए थे? आपको उम्मीद थी जीतने की और हैरानी हुई थी जब हार गए थे अखिलेश यादव से? नहीं, ऐसा नहीं था। देखिए, राजनीति में एक तो मैं नया था, तो मुझे कुछ पता नहीं था कि यहां होगा क्या, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। पर हाँ, महाराज जी को एक बात पता थी, हाँ, कि वहां अगर अखिलेश जीत भी गए तो 22 में छोड़ेंगे और तुम जीत जाओगे वहां, ये महाराज जी को पता था। तुम योगी जी ने ही आपको टिकट दिलवाया? मुझे योगी जी ने ही लड़ाया था, उन्होंने ही मुझे कहा था कि तुम चुनाव लड़ो, कि अखिलेश जी लड़ेंगे, 22 में छोड़ देंगे तो वहां उनको 22 में उनको भागना ही है, वो जीते या हारे। वो ये नहीं कहते कि अगर वो जीतेंगे ही, उन्होंने कहा कि अगर वो जीत भी गए 19 तो वो 22 में छोड़ के भागेंगे, और वही हुआ, भाग गए। तो बीजेपी में आना कैसे हुआ था उस टाइम आपका? 19 में आए थे ना? 19 में प्रधानमंत्री जी दोबारा प्रधानमंत्री बनने वाले थे भारत के। हाँ। और ये लोग वहां पे महागठबंधन बना के रोक रहे थे, और हम लोगों को भी बुरा लग रहा था कि यार आपको प्रधानमंत्री बनना है क्या? बनना नहीं है, रोकना है, ये क्या है कि नहीं इनको नहीं बनने देंगे, इनको रोक। अच्छा काम कर रहे हैं, देश को अच्छा चला रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है, तो आपको क्या दिक्कत है? तो मुझे लगा कि नहीं, प्रधानमंत्री जी के साथ हम लोगों को खड़ा होना चाहिए, उनका समर्थन करना चाहिए। और जब मुझे ये अवसर मिला तो मैं उनके समर्थन में। तो मतलब योगी जी की तरफ से ही आपको अप्रोच किया गया? बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने कहा था आ जाओ। उन्होंने कहा कि आप क्या चाहते हैं? मैंने बोला मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी फिर प्रधानमंत्री बने। तो बोले फिर सोचना क्या है, फिर आ जाओ, चलो।